Hello students, so today I will explain you chapter acid, bases and salts, chemistry class 10. Acid, bases and salts, chemistry class 10. सेकेंड चैप्टर है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। तो बच्चों एसिड्स आपको पता है, पहले सिंपल देखिए, एसिड्स जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, एंड बेसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, हल्का सा बिटर टेस्ट होता है। अब बच्चों सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एसिड्स जो होती हैं, बेसेस होते हैं, इनको हम पहचाने कैसे। तो जो पहचानने का तरीका है उसको कहते हैं बच्चों इंडिकेटर। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इंडिकेटर्स देखिए क्या है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों। तो इंडिकेटर्स सबसे पहले कॉमन इंडिकेटर है वाटर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर substances which indicates what is the substance, whether the substance is acidic or basic। तो इंडिकेटर्स की बात हम करते हैं, सबसे पहले आता है लिटमस। तो बच्चों लिटमस एसिड को क्या करता है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ब्लू, देखो बच्चों पहले लिटमस क्या होता है, लिटमस एक लिचन प्लांट होता है, थैलाफाइटा कैटेगरी में आता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं, इससे हम एक पेपर बनाते हैं। वो पेपर किस कलर का होता है बच्चों, पर्पल कलर का। जो लिटमस होता है ये किस कलर का होता है, पर्पल। इस पर्पल कलर से दो टाइप के बनाते हैं, एक बनाते हैं ब्लू, एक बनाते हैं रेड। एसिड क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। और बेस क्या करेगा बच्चों, तो बेस क्या करेगा, बेस करेगा रेड टू ब्लू। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, उस पर एसिड की ड्रॉप गिराते हैं तो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, नेचर से मिलता है। दो और इंडिकेटर्स हैं वो हम तैयार करते हैं, वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। उनको क्या कहते हैं बच्चों, तो उनको कहते हैं हम, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है बच्चों फिनोलेफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है बच्चों, रेड होता है, सॉरी ऑरेंज होता है। अब ये जो है एसिड में जब डालते हैं तो एसिड को ये कर देता है, एसिड टर्न्स रेड। और बेस कैसा हो जाता है इसमें बच्चों, इसमें बेस हो जाता है येलो। ठीक है, ऐसे बच्चों एक इंडिकेटर होता है फिनोलेफ्थलीन। फिनोलेफ्थलीन क्या होता है, एसिड में तो कुछ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बेस को डिटेक्ट कर देता है। बेस अगर हम डालते हैं उस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन की 2 ड्रॉप्स अगर डालते हैं हम बेस के सोल्यूशन में, तो ये हो जाता है पिंक बच्चों। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, 3 इंडिकेटर्स हैं। एक होता है लिटमस, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोलेफ्थलीन। फिर बच्चों 2 इंडिकेटर और होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वो बच्चों कैसे, वो स्मेल से हम पता लगाते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक तो आपका ओनियन एक्सट्रैक्ट होता है और एक होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों जैसे ओनियन एक्सट्रैक्ट है, ओनियन आप जानते होंगे, ओनियन प्याज की महक, ठीक है। तो इसमें जब हम एसिड डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, ये एसिड डालते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं, स्मेल इसकी वैसे ही रहती है। बट अगर बेस हम डालते हैं बच्चों, तो बेस डालेंगे तो इसकी स्मेल डिसअपियर्स, ठीक है। ऐसे ही एक होता है वनीला आप जानते हैं वनीला का फ्लेवर, ठीक है। वनीला एक प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां हैं उसको यूज़ करते हैं हम, काफ़ी महंगा प्लांट होता है। तो बच्चों इसको वही सेम प्रोसेस है, एसिड में हम डालेंगे तो एसिड की स्मेल वैसे ही रहेगी, मतलब एसिड में कुछ नहीं होगा, वनीला की स्मेल वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर बेस डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बेस डालते हैं तो बेस डालते ही इस स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर। ठीक है बच्चों, तो ये वनीला हो गया। इन इंडिकेटर्स को कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये स्मेल से पता लग जाता है, स्मेल चली जाती है तो बेस है कि एसिड है। और बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स और से होते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी। आपके जैसे कपड़ों में अगर हल्दी गिर जाती है बाय द वे, तो जब हम निर्वे से धोते हैं, निर्वे में क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो निर्वे में जैसे ही या साबुन में धोते हो आप, ठीक है, उसको वॉश करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो कलर कैसा टर्न हो जाता है, वो रेड हो जाता है। इट मीन्स जो टर्मरिक है
वो, ठीक है, बेस को क्या कर देती है, रेड कर देती है। ठीक है बच्चों, ऐसे और एसिड को कुछ नहीं करती है। ठीक है, एसिड जैसे हम लोग खाना ही बनाते हैं, हल्दी में डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, सब्जी वगैरह में एसिडिक मीडियम खट्टा करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जो बेसेस हैं वो हो जाते हैं रेड। ऐसे ही बच्चों एक रेड कैबेज भी होती है, ठीक है, वो भी एक ग्रीन हो जाती है एसिड में और उसमें हो जाती है ब्लू हो जाती है बच्चों। ऐसे ही एक आपका एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम नाम देते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज हो गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, एक आपका एसिड, हाँ पीएच, सॉरी पीएच की बात कर रहे थे, पीएच इंडिकेटर है, तो वो आपको इस चैप्टर के लास्ट में जब ये एसिड बेसिस के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो पीएच इंडिकेटर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम अब पढ़ेंगे एसिड। ये तो हम समझ गए एसिड बेसिस को कैसे इंडिकेट करें, कैसे पहचाने। अगर कोई सब्सटेंस दे दिया गया तो हाउ आई कैन डिटेक्ट इट इज एसिड और इट इज बेसिक, तो बाई दीज इंडिकेटर्स वी डिटेक्ट इट, हम जान जाएंगे। अब बच्चों पढ़ते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और फिर बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर बच्चों हम पीएच पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। फाइनली वी स्टडी सॉल्ट। तो एसिड देखिए, एसिड्स प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी बच्चों। एसिड आप जानते हैं क्या, एसिड मेनली जैसे जो ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, वीक एसिड होती है, सब जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है इट हैज़ सोर टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है इसका, यस खट्टा टेस्ट होता है। हाँ तो बच्चों एसिड की बात करते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों, सोर टेस्ट होता है। अब ब्लू से रेड कर देती है लिटमस को। फिनाल एफ्थलीन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सारी बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं। और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, रेड कर देता है। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाती है। ठीक है, ऑरेंज से रेड हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन होता है बेटो। लिटमस जो है, लिटमस का हम सोल्यूशन भी बना सकते हैं, उसके पेपर स्ट्रिप्स भी आते हैं। तो ये सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम तो इनका जो है देख के पता कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ते हैं जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे। तो बच्चों देखो वैसे एसिड क्या होते हैं, एग्जाम्पल आप जानते हैं HCl, H2SO4, HCl3COOH। ठीक है, ये सारी एसिड्स हैं। ये किंग ऑफ एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होती है इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड ये आपकी विनेगर में पाई जाती है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होती है बच्चों। और टर्मरिक जो वो होता है आपका इमली में बच्चों होती है टार्टरिक एसिड। और ऐसे ही जो आंट स्टिंग होती है उसमें मेथनोइक एसिड होती है। ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होती हैं। और ये एसिड्स जो होती हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक मीन्स द एसिड विच हैज़ कार्बन एंड इनऑर्गेनिक मीन्स द एसिड विच हैज़ ठीक है एनी अदर सब्सटेंस अदर देन कार्बन। जैसे ये सारी कैसे है, ये हो गई इनऑर्गेनिक और ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई ऑर्गेनिक। ऐसे ही H2CO3 है कार्बोनिक एसिड। ये बच्चों ये कौन सी हो गई, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जनरली कैसी होती है, वीक होती हैं। और बाकी जो एसिड्स होती हैं ठीक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं एसिड। बच्चों ऐसा होता है अभी एसिड आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जिसमें H+ ज़्यादा होते हैं। एसिड बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, H+ आयंस। यहाँ पे सब में H+ आयंस निकलते हैं। जिसमें H+ आयंस ज़्यादा होते हैं ठीक है वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और जिसमें H+ कम होते हैं वो वीक एसिड होती है। तो बच्चों हम इसकी पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर H+ और OH- जो हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज़ आप देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। देखो बच्चों जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। बनता क्या है, जैसे ये हो गया X हो गया मेटल। ठीक है बच्चों,
ये हो गई एसिड, तो बनेगा मेटलिक सॉल्ट, मेटलिक सॉल्ट बनेगा और प्लस H2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको हम थोड़े एग्जाम्पल करा रहे हैं बच्चों। Ca प्लस ये एसिड है, ये जनरल फार्मूला है, ऐसे बहुत सी रिएक्शंस होगी। ठीक है, जितने भी एसिड है उनकी सबकी रिएक्शन होगी मेटल्स से, डिफरेंट डिफरेंट एसिड से डिफरेंट डिफरेंट मेटल से उनकी रिएक्शन आप करिएगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको 2-4 करवा रहे हैं। Ca तो ये क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2, H2 गैस निकलती है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं MgHCl, तो ये बनेगा MgCl2 प्लस H2। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए Na प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए Na प्लस H2SO4, कोई भी एसिड हो सकती है बच्चों, ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2। इसको बैलेंस करना आपको आता है, बैलेंसिंग आप पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है लिखनी है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग आई डोंट थिंक दैट यू विल नॉट डू, बैलेंसिंग आप कर लेंगे। इसमें सब में H2 गैस निकल रही है। अब ये जो H2 गैस निकल रही है, इसको कैसे डिटेक्ट करें कि हम H2 है कि कोई और गैस है, तो इसका जो है टेस्ट होता है बच्चों, टेस्ट फॉर H2। बहुत सारी रिएक्शन है इसमें एसिड बेस, एसिड और मेटल सॉल्ट की, तो एक दो और हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए Na प्लस ये हो गया आपका CH3COOH, इस एसिड में H यहाँ से ब्रेक होता है, ये Na है तो Na इसकी जगह ले लेगा। तो ये बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, CH3COONA प्लस H2। इसको बैलेंस आप कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दी, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, ये बैलेंसिंग इज नॉट अ मेजर इशू। ठीक है, अब जो ये बच्चों H2 गैस निकलती है, इसको हम कैसे पता करें कि H2 गैस निकल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम जो है, बाकी तो सबका जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, इसका नाम हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, ये होता है एसीटेट आयन। और इसमें एक बात है, ये रिएक्शन में अगर आपको वैलेंसिंग आती है, वैलेंसी आपको 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, वैलेंसी अगर आती है तो आपकी ये जो रिएक्शंस हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपकी होंगे। ब्रेक करना है, H+ रिलीज करके Na को ऐड कर देना है या कोई भी मेटल ऐड कर देना है। अब हम बताते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी है, फिर हम बताते हैं H2 निकलती है तो कैसे निकलती है। जैसे आपको टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर H2, तो क्या करिए आप, एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, बीकर में H2SO4 भरी है। ठीक है, यहाँ पे हम जिंक के ग्रेन्युल्स डाल देते हैं बच्चों, ये जिंक के ग्रेन्युल्स हैं, और इसको पूरा बंद करके यहाँ पे ऐसे हम निकालते हैं। ये हम यहाँ पे एक पाइप निकाल देते हैं, और ये सोप बबल्स हैं, यहाँ पे ये सोप सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन है ये, और इससे जो है यहाँ पे बर्निंग कैंडल ला के रख दीजिए, ये कैंडल है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जैसे ही जिंक को हम डालेंगे, जिंक ग्रेन्युल्स, छोटे छोटे ग्रेन्युल्स, मेटल हो गया, H2SO4 में डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस जो निकलेगी, ये गैस हम यहाँ से ऐसे ऐसे लाके इससे, ठीक है, यहाँ पे इस पाइप के थ्रू लाके सोप सोल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो इसमें से बबल्स निकलेंगे। ये बबल्स कैंडल के में लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी बच्चों जब ये ब्रेकआउट होंगे। एक तो ये तरीका है H2 को डिटेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि सीधे अगर हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जांपल सीधे हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे लाते हैं और ये बर्निंग कैंडल का ग्लो जो है तेज हो जाता है। इफ ग्लो becomes more then you can detect that it is a H2। और अगर ये बर्निंग कैंडल बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2। तो यहाँ पे अगर ग्लो तेज होता है तो H2, और ग्लो बिल्कुल बंद हो जाती है, बुझ जाती है, तो इसको हम कहेंगे CO2 निकल रही है। अगर सोप बबल्स वाला भी है, सोप बबल्स पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग कैंडल के पास, तो हम कहेंगे कौन सी गैस निकल रही, H2 गैस। तो ये डिटेक्शन ऑफ H2 है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक प्रॉपर्टी के दो दो एग्जाम्पल याद करने हैं। दूसरा देखिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ
एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, एसिड कोई भी लिखिए बच्चों, जैसे HCl हो गई, और मेटल कोई लिखिए बच्चों जैसे Mg हो गया, तो ये बनेगा क्या, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा एंड प्लस वाटर, प्लस क्या बनेगा, वाटर। ऐसे बहुत सारी कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए। हमने कहा H2SO4 को ले लीजिए, यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, तो ये बनेगा CuSO4 प्लस वाटर। तो ये होती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बच्चों बहुत ही मेटल ऑक्साइड है। अब देखो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे मेटेलिक सॉल्ट बना रही है, तो ये एसिड हो गया, और ये आगे रिएक्शन एक और है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम इसको कह सकते हैं ये ऐसे बेसिक रिएक्ट कर रही है इसके साथ। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसको आप करिएगा, हम दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए आप, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज एसिड विद बेसेस। तो बच्चों ये क्या होती है, कोई भी एसिड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आई विल टेक H2SO4 एंड यू टेक एनी बेस, बेस आप जानते हैं NOH ले लिया, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉरी ये वाटर है तो इसको ये स्केप नहीं करेगा। ऐसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने लिया HCl MgOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों। ये जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन होती है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे बच्चों एक और रिएक्शन ऐसी, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बेसिक की भी प्रॉपर्टी है, बेस के भी प्रॉपर्टी है, और एसिड की भी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आपको एक और रिएक्शन बताते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट सॉल्ट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट को क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनेट कहते हैं CO3। तो इस पे देख लीजिए एक रिएक्शन CO3 भी होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट भी होते हैं। तो ये बच्चों बस ये जैसे Cl प्लस Na2CO3, तो ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। एक बात याद रखिए बच्चों, जब ये कार्बोनेट सॉल्ट होगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस ही होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई एसिड विद कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, ऐसे रिएक्शन एक और हम बता देते हैं आपको, HCl प्लस NaHCO3, फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये सारी एसिड की बच्चों प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बेसिस की कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।